हर हर महादेव। दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों रहस्यमय मंदिर मौजूद है जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। हजारों वर्षों पहले बनाए हुए छोटे छोटे रहस्यमय मंदिर आज भी गुप्त स्थानों पर है और उन स्थानों पर पहुंचना भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं। हजारों वर्षों पहले कई प्राचीन ऋषि मुनि तपस्या के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते थे और रास्ते में जाते समय वे शिवलिंग की स्थापना करके वहीं पर बैठकर शिव जी की आराधना करते थे। ऐसे कई प्राचीन शिवलिंग आज भी घने जंगलों में मौजूद है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माना जाता है कि यह रहस्यमय शिवलिंग आज भी घने जंगलों में मौजूद है और इनके आसपास कई विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है। कई बार इन शिवलिंगों के पास विशालकाय सर्प आकर बैठ जाते हैं, तो कई बार लोगों ने प्रेत, भूत एवं पिशाचों को भी शिव जी की पूजा करते हुए देखा है। इसी कारण इन घने जंगलों में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। यदि नागों की बात करें तो कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर मणिधारी और 5 फन वाले नाग आज भी विचरण करते हैं। कई बार लोगों द्वारा इनके दर्शन करने की घटनाएं भी सामने आई है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना है महाराष्ट्र के यवतमाल की। मीनाक्षी नाम की लड़की पुणे में जॉब करती है और उसका गांव यवतमाल के घने जंगलों में बसा हुआ है। मीनाक्षी के पिताजी ने उसे छोटी उम्र में ही पुणे को पढ़ाई के लिए भेज दिया था और उसके बाद वो अपने गांव में कभी नहीं लौटी। उसके माता पिता ही उसे मिलने के लिए पुणे में जाया करते थे। जिस जंगल में मीनाक्षी का गांव है वह जंगल काफी घना और बहुत ही डरावना है। वहाँ पर कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। इन जंगलों में कई प्राचीन गुफाएं, प्राचीन पत्थर और शिवजी के मंदिर मौजूद है। लेकिन प्रेतात्माओं के डर से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। न दिन में और न ही रात में कोई भी जंगलों में नहीं जाता है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो जंगलों की गहराई में जा चुके हैं। उसमें मीनाक्षी के दादाजी भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से इन जंगलों में रहस्यमय घटनाओं को देखा है। उन्होंने इन रहस्यमय घटनाओं के किस्से बचपन में कई बार मीनाक्षी को सुनाए थे। लेकिन आज मीनाक्षी इन बातों को काल्पनिक और झूठ मानती है। वह साइंस की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे देवी देवताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं था और उसे गांव में रहने वाले लोगों से नफरत थी। वह उन्हें अनपढ़ और गंवार समझती थी और इसी कारण से वह गाँव में कभी नहीं गई। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उसकी दादी मीनाक्षी को आखिरी बार देखना चाहती थी। इसलिए सभी ने मीनाक्षी को गांव में आने के लिए आग्रह किया। मीनाक्षी को अपनी दादी से थोड़ा लगाव था, इसलिए वह भी सभी की बात मानकर अपने गांव में दादी से मिलने के लिए चली गई। जो गांव उसने बचपन में देखा था उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इस बार जब वो उस गांव में गई तो वहाँ के नजारे देखकर दंग रह गई। हर तरफ जंगल और खूबसूरती देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे कल्पना भी नहीं थी कि उसका गांव इतना खूबसूरत है। गांव में पहुंचकर वह अपने दादा दादी से मिली और उनसे खूब सारी बातें की। उसके दादाजी ने उसे जंगल और जंगल में मौजूद विचित्र और अलौकिक शक्तियों के कई किस्से सुनाए, जिस पर मीनाक्षी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन गांव में रहने के बाद मीनाक्षी ने अपने दादाजी को जंगल में जाने के लिए पूछा, लेकिन उसके दादाजी ने यह कहकर मना किया कि जंगल बहुत ही भयानक है और वहाँ पर प्रेत पिशाचों का वास है। मीनाक्षी हंसने लगी और अपनी उत्सुकता को जाहिर करने लगी। फिर एक दिन मीनाक्षी बिना किसी को बताए ही जंगल में अकेली ही निकल गई। उसमें एडवेंचर का भूत सवार था। वह जंगल में इधर उधर देखते हुए पेड़ पौधों की, अजीब पत्थरों की तस्वीरें भी लेने लगी। चलते चलते वह जंगल में काफी दूर निकल गई। फिर एक जगह पर उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। मीनाक्षी तो भगवान को नहीं मानती थी, इसलिए उसने उस शिवलिंग को नमस्कार भी नहीं किया। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जूते पहनकर ही शिवलिंग के पास जाने लगी। तभी अचानक से वहां पर झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई बड़ा सा जानवर आया हो। मीनाक्षी बहुत घबरा गई। उसे लगा कोई जंगली जानवर है। वह एक जगह पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आकर खड़ा हो गया। वह था 5 फन वाला नाग, जिसे देखते ही मीनाक्षी के पसीने छूट गए। उसके हाथ से कैमरा भी नीचे गिर गया। उसने ऐसा सांप पहले कभी नहीं देखा था। एकदम भयानक फुदकारता हुआ विशालकाय 5 फन वाला नाग जो शिवलिंग के पास आकर खड़ा हो गया था। जिस चीज को मीनाक्षी काल्पनिक मानती थी वह साक्षात उसके सामने खड़ी थी। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपने मन को शांत किया और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसने धीरे से अपने जूते निकाले और हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई। और यह देखकर वह 5 फन वाला नाग भी झाड़ियों में गायब हो गया। शिवजी का यह चमत्कार देखने पर मीनाक्षी को ईश्वर पर पूरा भरोसा हो गया। उसे यकीन हो गया कि ईश्वर सच में है और उसने लौटकर ये बात अपने घर वालों को बताई। और तभी से मीनाक्षी शिवजी की परम भक्त बन गई। आज मीनाक्षी शिवजी की पूरे भक्ति भाव से पूजा करती है।